आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ, यही है। मखमल में टाट का पैबंद, मेरे 5 स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा। ओए प्याज के छिलके, इधर आ, इधर आ। देख, 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख, एक तो ये ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माना चढ़ा रहे हो। ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है, तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। चला रे। एगो फोन लगाएगा? फोन? हाँ, इसके पास फोन भी है, 3 लाइन भी है। इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो। अरे छोड़ो इसे, वो मेरा गला दबा दिया। कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारिए। अरे प्रणाम रे, कैसा है तू? अरे कहाँ बता, बहुत संकट में है। क्या बात है? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर जो 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है मुन्ना? अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा? साला हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा, बात करता है। अरे कौन अफसर है? फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहे हैं, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे माने कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। अरे वो सेठ क्या बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। अफसर, ये जो होटल के नीचे का 2 फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो। चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएंगे साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही 2 गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंगबली, तोड़ डालो। हाँ, वरना हम मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं, वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं। कहाँ समझते हो बिहार को? नहीं, कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के 2 माले तोड़ने। चलो। चला बढ़ाओ। हाँ, वो पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है? मुझको देखकर उछल कर उस तरफ मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है, मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी। उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया, कहीं इसके मुंह पे लानत तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा। जरा मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए, अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा है जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखाओ। देखिए, बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। अरे ये तो गए। डैडी, डैडी, अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों
को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वालों को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है बेवकूफ। बाकी हाँ इनको कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? मिर्गी? अरे हाँ, अरे जूता सूंघाओ, सड़ा हुआ प्याज सूंघाओ। एक मिनट में सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सूंघिए और सुनो, होश में आइए सेठ जी। अब इनको सड़ा हुआ प्याज सूंघाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरवल के बाद ही आएगा। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सेठानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद? एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने, अगर तूने मेरा टॉवेल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता। ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया। तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहां से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सड़क गए, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? कैसी शादी, किसकी शादी? जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना? इसने मेरा टॉवेल पकड़ा। मेरा टॉवेल किधर है? मेरा टॉवेल किधर है? कौन सा टॉवेल? मेरा टॉवेल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवेल कहां से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था। किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वो, ये देखो। सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे? मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए, देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है। जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेल में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सूंघे मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आकर इसे होश में। किरण बेटी कहाँ है? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। सुनिए अजी, उठिए ना, उठिए ना अजी, उठिए, उठिए ना, उठिए। अरे क्या है? बाढ़ आ गई, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे और किरण अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, सो जाओ। कमाल है, बेटी रात भर लापता है और बाप खराटे भरी नींद सो रहा है। इस बाप बेटी में झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप बेटी से इस तरह मुंह मोड़ ले। अरे मैंने मुंह नहीं मोड़ा, भाग्यवान, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है जी? अब लगता है भांडा फोड़ना पड़ेगा। सुनो, एक बात बताता हूँ, बहुत रात की बात है, किसी को बोलना नहीं। कान लो, मैंने है ना अपनी बेटी को खुद किडनैप करवा लिया है। क्या? आपने किडनैप करवाया? पर क्यों? उस लुच्चे लफंगे ढाबे वाले के चुंगल से छुड़ाने के लिए। वो मेरा दामाद बनकर मेरे मुंह पे जूता मारना चाहता था, मैंने जूता ही छुपा लिया। ये क्या उटपटांग काम कर दिया आपने? उटपटांग नहीं, अपनी टांग को ऊपर रखने का यही एक तरीका था। अपनी इज्जत के लिए मैं खुद को किडनैप करवा सकता हूँ, तुमको उठवा सकता हूँ। क्योंकि घर के आंगन से अगर एक मर्तबा इज्जत चली जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आती, नाक काट के रख देती है। और मुझे अपनी नाक से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को किडनैप करवा लिया। बताइए ना, कहाँ है वो? अच्छा बता दूं? हाँ। एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ हो? आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? अपनी बेटी जहाँ भी है ना, बहुत आराम से, इसलिए तुम भी आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे कस के खराटे आ रहे हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। किरण, कौन है? 100 रुपए की छुट्टी है क्या? अबे तू हमेशा यही 100 रुपए लेके घूमता, छुट्टे नहीं कराया अभी तक? क्या है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है, तो मैंने आजकल ये छुट्टे वुट्टे रखने बंद कर दी। अपना मुंह कभी आईने में देखा है? देखा है, बहुत अच्छा है, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मेरे साथ वो हो गया है, और बहुत जल्दी हम लोग अपना वो करके अपना वो बसा लेंगे और आप वो देखते रह जाएंगे। वो क्या? इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। अच्छा, आप अपने ख्वाब में अंडे देखते हैं? नहीं, मैं तुझको देखता रहता हूँ। मैं तो वो अंडा जब फूटूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तू यहाँ से जाता है कि नहीं? अरे खैर, मैंने बहुत दिनों का मैंने अपनी धर्मपत्नी को, होने वाली मतलब की धर्मपत्नी को नहीं देखा। किरण, किरण, वो तुझसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बहुत दूर जा चुकी है। कहाँ जा चुकी? वो नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं पता लगा लूंगा। 7 जन्म में नहीं लगा सकता। अरे मैं ऊपर वाले से 8वां जन्म उधार लेकर पैदा हो जाऊंगा। 10 जन्म ले ले, अगर तू उसका पता लगा ले तो मैं तुझे मर्द का बच्चा मान जाऊं। अगर ऐसी बात है ना सेठ जी, तो मेरा भी नाम राजा नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर आप ही के मुंह से किरण का पता ना उगलवा लूं, बाहर जाके कर,
इधर ही हॉल में करूंगा। तो सेठ जी, ये जूता भी लटका ढाबे पे।